العلم هو النور الهادي والمفتاح لكل الخير من يرد الله به خيرا. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على سيد الأنبياء والمرسلين محمد وعلى آله वसहबिह अजमईन अम्मा बाद। अज़ीज़ तलबा किराम, नूरुल इदाह किताब ज़कात का ये छठा सबक है, जिसमें हम सामान तिजारत की ज़कात के बारे में पढ़ने और समझने की कोशिश करेंगे। शुरू में आपको बतलाया गया कि 5 किस्म की जिन्सों में ज़कात फ़र्ज़ होती है। उनमें से नक़दैन और साइमा जानवरों की ज़कात के बारे में पूरी तफसील आपके सामने आ गई। इस सबक में सामान तिजारत की ज़कात और उसके निसाब के बारे में कुछ तफसीलात आपके सामने पेश की जाएंगी। तो सबसे पहले ये समझें कि सामान तिजारत किसे कहते हैं। उरूज़ या अर्ज़ुन की जमा है। हर किस्म के सामान को अर्ज़ कहा जाता है। तो लिख रहे हैं कुल्लु मा यत्तजिरु फ़ी, हर वो चीज़ जिसमें कोई शख्स तिजारत करे, जिसका वो कारोबार करे, उसे सामान तिजारत कहा जाएगा। तो मार्केट के अंदर लोग मुख्तलिफ़ चीज़ों की तिजारत करते हैं। कोई खाने पीने की चीज़ों की, कोई कपड़े जूतों वगैरह की, और कोई इसके अलावा दूसरी चीज़ों की तिजारत करता है। तो जिसकी जो तिजारत हो वही उरूज़ तिजारत और सामान तिजारत कहलाएगी। इसी तरह बहुत से लोग जानवरों का कारोबार करते हैं। बिलखुसूस आपने देखा होगा बकरा ईद के ज़माने में देहातों और सहराई इलाक़ों से वो कुर्बानी के जानवर ख़रीद कर लाते हैं और मार्केट में फ़रोख्त करते हैं। तो ये जानवर भी सामान तिजारत शुमार होंगे और सामान तिजारत की ज़कात के एतबार से उनकी ज़कात निकाली जाएगी। पीछे जो बतलाया गया था कि साइमा जानवरों का ये निसाब है, इस तरह निकाला जाएगा। तो जो लोग साइमा जानवरों को तिजारत के लिए नहीं पालते बल्कि दूध के लिए, अफजाइश नस्ल के लिए, नस्ल बढ़ाने के लिए पालते हैं, तो वो लोग उस हिसाब से ज़कात अदा करेंगे। लेकिन जो लोग अफजाइश नस्ल के लिए नहीं बल्कि ख़रीद व फ़रोख्त के लिए जानवरों को रखते हैं, तो ये सामान तिजारत होंगे और ये सामान तिजारत की ज़कात के एतबार से इनकी ज़कात अदा करेंगे। इसी तरह बहुत से लोग खेती बाड़ी करते हैं, लेकिन वो उनका कारोबार और तिजारत नहीं होती, तो वो खेती बाड़ी की जो ज़कात होती है उसका जो औशर होता है, जैसा कि आगे तफसील से आ रहा है, उस एतबार से ज़कात अदा करेंगे। लेकिन कुछ लोग मार्केट में गल्लों की ख़रीद व फ़रोख्त करते हैं, फलों को बेचते हैं। तो जो लोग गल्लों की ख़रीद व फ़रोख्त करते हैं, फल फ्रूट बेचते हैं, तो वो जो ज़कात अदा करेंगे वो इन चीज़ों को सामान तिजारत मानकर सामान तिजारत के लिहाज से अदा करेंगे। देखिए, लिखते हैं ज़कात उरूद तिजारा, सामान तिजारत की ज़कात। अल मुरादु बिउरूद तिजारती कुल्लु मा यत्तजिरु फ़ी, उरूद तिजारत से मुराद, सामान तिजारत से मुराद हर वो चीज़ है जिसमें कोई शख्स तिजारत करे। वलौ कान मिन सवाइमी औ मिन ज़ुरूइ व सिमार, गरचे वो चीज़ साइमा जानवरों में से हो या गल्लों और फलों में से। अब आगे बतला रहे हैं कि सामान तिजारत की ज़कात निकालने का क्या तरीका होगा। तो जब साल पूरा हो जाए, साल के आखिर में सामान तिजारत की सारी चीज़ों की कीमत लगाई जाएगी। मसलन किसी शख्स की परचून की दुकान है,
तो साल के आखिर में वो अपनी पूरी दुकान का जायज़ा लेगा, उसकी दुकान में जितनी चीज़ें मौजूद हैं उन सारी चीज़ों को अलग अलग शुमार करके हिसाब लगाएगा और फिर देखेगा कि दुकान की सारी चीज़ों, दुकान के सारे सामान की जो मजमूई कीमत होती है वो सोने या चांदी के निसाब में से किसी को पहुंचती है। अगर सोने और चांदी के निसाब में से किसी निसाब को पहुंच जाए तो फिर वो 2.5% निकालेगा। तो हर शख्स इसी तरह करेगा। मसलन किसी का जो कारोबार है प्लॉटिंग का है तो प्लॉट की बाज़ारी कीमत मालूम करेगा और फिर उसी हिसाब से ज़कात अदा करेगा। तो जिस शख्स का जो भी कारोबार हो वो शख्स उसी कारोबार के हिसाब से सामान तिजारत की कीमत लगाएगा। जो भी कीमत निकलेगी उसको देखेगा कि सोने और चांदी के निसाब में से किसी के निसाब को पहुंच रही है कि नहीं। तो सोने और चांदी के निसाब में से अगर किसी के निसाब को पहुंच रही है तो फिर वो 2.5% निकालेगा। पीछे पूरी तफसील बतला दी गई थी कि 2.5% का क्या मतलब और किस तरीके से निकाला जाएगा। मसलन किसी की कपड़े की कोई दुकान है, उसमें अच्छा खासा माल डाला हुआ है तो हिसाब लगाएगा। अगर उसकी दुकान में इतने कपड़े हैं जो 4,34,565 रुपये के होते हैं तो गोया कि उसकी दुकान के माल की जो मालियत है वो सोने के निसाब को पहुंच रही है, लिहाजा वो 2.5% निकालेगा। इसी तरीके से किसी शख्स की कोई छोटी दुकान है, उसमें उसने हिसाब लगाया तो पूरी दुकान का जो सामान है उसकी मजमूई कीमत 41,695 रुपये या इससे ज़ायद होती है तो गोया कि उसका सामान तिजारत निसाब को पहुंच रहा है, लिहाजा वो ज़कात अदा करेगा। लेकिन यहाँ पर ये बात मलहूज़ रखी जाए कि अगर उस शख्स की दुकान का सामान निसाब को पहुंच रहा है लेकिन वो शख्स मकरूज़ भी है तो सबसे पहले कर्ज़ों को मिन्हा करेगा। कर्ज़ों को मिन्हा करने के बाद अगर उसका सामान तिजारत ज़कात के सोने और चांदी के निसाब को पहुंच रहा है तब वो ज़कात अदा करेगा। कर्ज़ों को मिन्हा करने से पहले ज़कात का हिसाब नहीं होगा। तो वतुक़व्वमु उरूदु तिजारती फ़ी आखिरी कुल्ली हौलिन, हर साल के आखिर में सामान तिजारत की कीमत लगाई जाएगी। फ़इन बलगत कीमतुहा निसाब मिन अज़्ज़हबी अविल फ़िद्दा अख़रजा रुबअल उश्री मिन क़ीमतिहा। तो अगर सामान तिजारत की कीमत सोने या चांदी के निसाब में से किसी एक को पहुंच रही हो तो उसकी कीमत में से रुबअ उश्र 2.5% निकालेगा। और ये कीमत लगाना और निकालना बहुत आसान है। जितना भी माल तिजारत है उस सब को मालूम कर लिया जाए कि मेरी दुकान में जो कुल माल है उसकी कीमत मालियत क्या बनती है। मसलन 3 लाख उसकी कीमत बनती है तो 3 लाख को 40 पर तकसीम कर ले, जो जवाब आए वही ज़कात वाजिब होगी। किसी शख्स ने अपने सामान तिजारत की कीमत लगाई तो मसलन 50,000 उसकी कीमत लगी, 50,000। अब उस 50,000 की वो कितनी ज़कात निकाले तो इसी 50,000 को 40 पे तकसीम कर ले। जब 50,000 को 40 पे तकसीम किया तो
1250 यानी 1250 रुपये उसको ज़कात अदा करना है। इसी तरह किसी शख्स का जो सामान तिजारत है उसकी कीमत सोने के निसाब से भी ऊपर जा रही है, मसलन 4,75,000 को पहुंच रही है, 4,75,000। तो 4,75,000 को वो 40 में तकसीम कर दे। जब 40 में तकसीम किया तो उसकी ज़कात निकल के आ रही है 11,875, 11,875। तो यही तरीक़ा है ज़कात की कीमत के लगाने का और निकालने का। प्लॉटिंग का भी यही मसला है कि मार्केट की कीमत देख ले कि एक प्लॉट की क्या कीमत हो रही है, उसी हिसाब से वो देखे कि उसके पास कितने प्लॉट हैं। मसलन एक प्लॉट की कीमत 2.5 लाख रुपए है तो उसके पास 4 प्लॉट हैं तो 10 लाख रुपए। तो अब 10 लाख रुपए को वो तकसीम करेगा 40 पे। जब 40 पे उसने तकसीम किया तो 25,000 रुपये, तो 25,000 रुपये वो ज़कात अदा करेगा। तो यही तरीक़ा कार रहेगा हर एक निसाब में, हर एक सामान तिजारत में। अब यहाँ ये कहा गया है कि सोने और चांदी के निसाब में से किसी एक की कीमत को पहुँच जाए, तो शरीयत ने सोने और चांदी दोनों को असल करार दिया है ख़रीद व फ़रोख्त के लिए, कारोबार के लिए। अब दोनों में से किसकी भी कीमत को पहुँच रहा हो तो वो साहिब निसाब है। लेकिन फ़ुक़हा लिखते हैं कि यहाँ इस बात का लिहाज रखा जाए कि कीमत लगाने में फ़ुक़रा और मसाकीन की मसलहत का लिहाज रखा जाए। मसलन कोई शख्स है, अगर वो सोने के हिसाब से, सोने के निसाब के एतबार से सामानी तिजारत की कीमत लगाता है तो सोने का निसाब चूँकि ज़्यादा है, 4,34,556 रुपये बनते हैं या उससे भी ज़्यादा, तो उस शख्स पर ज़कात फ़र्ज़ नहीं हो रही है। तो ऐसा नहीं है कि वो शख्स जान छुड़ाने के लिए, ज़कात से फ़रार होने के लिए सोने के हिसाब, सोने की जो मालियत है, उसका जो निसाब है, उससे कीमत लगाए। ऐसे शख्स को चाहिए कि फ़कीरों की मसलहत का लिहाज रखे। अगर सारे के सारे लोग अपने सामान तिजारत की कीमत सोने के निसाब से लगाने लगेंगे तो फ़ुक़रा को कुछ नहीं मिलेगा। बहुत कम लोग ऐसे निकलेंगे जो ज़कात अदा करेंगे। लिहाजा फ़कीरों की मसलहत और उनका फ़ायदा इसमें है कि चांदी के निसाब से कीमत लगाई जाए। अगर चांदी के निसाब से कीमत लगाई जाए तो 41,695 या उससे कुछ ज़ायद, तो ये तकरीबन अक्सर लोगों के पास ये कीमत होती है, इतनी मालियत होती है। तो चांदी के निसाब के साथ कीमत लगाना, हिसाब करना, ये फ़कीरों और मोहताज लोगों के लिए ज़्यादा मुफीद और फ़ायदा मंद है। इसलिए बेहतर ये है कि आज के ज़माने में चांदी के निसाब के साथ सामान तिजारत की कीमत लगाई जाए। वही लिख रहे हैं, वयंबगी अन तुलाहज़ा मसलहतुल फ़ुक़राई फ़ी तक़वीम, और बेहतर है, मुनासिब है कि कीमत लगाने में, तक़वीम कीमत लगाने में फ़ुक़रा की मसलहत का, उनके फ़ायदे और मनफ़ात का लिहाज रखा जाए। आला माना मतलब ये है कि, आला माना मतलब ये कि
अन्नल उरूद लौ कानत बिहैथु लौ कुव्विमत बिलफिद्दती बलगत निसाबन, कि सामान तिजारत इस एतबार से हो कि अगर चांदी के ज़रिए कीमत लगाई जाए तो निसाब को पहुँच जाए। वलौ कुव्विमत बिज़्ज़हबी लम तबलुग निसाब, और अगर सोने के ज़रिए कीमत लगाई जाए तो निसाब को ना पहुँचे तो कव्वम बिलफिद्दा, तो चांदी के ज़रिए कीमत लगाई जाएगी। किसी शख्स की परचून की दुकान है, छोटी मोटी दुकान है, अब अगर वो चांदी के ज़रिए कीमत लगाता है तो 1,00,000 1,50,000 रुपये कीमत बनती है तो निसाब को पहुंच गए। और अगर वो शख्स कीमत लगाया सोने से तो 1,00,000 रुपये बने तो सोने के निसाब को नहीं पहुंचा, सोने के निसाब के हिसाब से वो साहिब निसाब और ज़कात देने वाला नहीं करार पाया, तो कव्वमु बिलफिद्दा, इस शख्स के लिए बेहतर है। इसी में गरीबों और फ़कीरों का फ़ायदा और मसलहत है कि सोने के ज़रिए कीमत लगाई जाए। वलौ कानत बिहैथु तबलुगु निसाब बिकुल्लि हालिन, और अगर वो शख्स या सामान तिजारत इस हैसियत का हो, इस एतबार का हो कि हर हाल में निसाब को पहुँच रहा हो, अच्छी बड़ी दुकान है, अच्छा बड़ा कारोबार है, अब अगर वो सोने के हिसाब से लगाता है तब भी निसाब को पहुंच रहा है, चांदी के हिसाब से लगाता है तब भी निसाब को पहुंच रहा है, तो फिर क्या करेगा। वलाकिन्न तक़वीम बिअहदिहिमा अक्सर नफ़अन लिलफ़क़ीरी तुक़व्वमु बिही, लेकिन उन दोनों में से किसी एक के ज़रिए कीमत लगाना फ़कीर के लिए ज़्यादा फ़ायदा मंद है तो उसके ज़रिए कीमत लगाएगा। अब अगर हम 4,34,565 का 40% निकालते हैं तो सीधी सी बात है वो ज़्यादा निकलेगा। 41,695 का 40% निकालते हैं तो वो कम निकलेगा। तो कि निसाब तो दोनों को पहुंच रहा है, कीमत लगाई जाए तो दोनों के निसाब के हिसाब से वो साहिब निसाब हो रहा है, उस पर ज़कात देना फ़र्ज़ हो रहा है। लेकिन जिसमें फ़कीर का ज़्यादा फ़ायदा हो, फ़कीर को ज़्यादा माल मिल रहा हो, उसके ज़रिए कीमत लगाई जाएगी। अगर सोने के ज़रिए ज़्यादा फ़ायदा हो रहा हो तो सोने के ज़रिए कीमत लगाई जाएगी, और अगर चांदी के ज़रिए ज़्यादा फ़ायदा हो रहा हो तो चांदी के ज़रिए कीमत लगाई जाएगी। तो जितने भी अमवाल तिजारत हैं उन सब का यही तरीक़ा कार है कि सोने और चांदी के निसाब में से किसी एक के ज़रिए कीमत लगाई जाए, और ये ज़ाबिता भी बतला दिया गया कि उसके ज़रिए कीमत लगाए जो फ़कीर के हक़ में ज़्यादा मुफीद हो, ज़्यादा फ़ायदा मंद हो। यहाँ ये बात याद रखें कि तिजारती सामान की जो ज़कात निकाली जाएगी तो उसमें कीमत फ़रोख्त का एतबार होगा, यानी ज़कात की अदायगी के वक्त बाज़ार में जो कीमत फ़रोख्त है उसी हिसाब से ज़कात दी जाएगी। मसलन आपने अपनी दुकान में 6 महीने पहले एक कपड़ा डाला था 3 लाख रुपए का, और आज की कीमत में वो कपड़ा 4 लाख रुपए का हो चुका है, तो ये नहीं आप कहेंगे कि 3 लाख का डाला था इसलिए 3 लाख के हिसाब से नहीं, बल्कि आज उसकी जो कीमत है मार्केट में, जो उसका भाव है, जो रेट है, उसके हिसाब से कीमत लगाई जाएगी। तो अमूमन जितनी भी चीज़ें मार्केट में होती हैं, कुछ होलसेल बेची जाती है, कुछ रिटेल में बेची जाती है, तो ये देखा जाएगा कि ज़कात की अदायगी के वक्त कीमत क्या है। अगर होलसेल का कारोबार उसका ज़्यादा हो, आम तौर पे वो चीज़ें होलसेल में बेच रहा हो तो होलसेल का हिसाब होगा, और अगर वो रिटेल में बेच रहा हो, परचून में और खुर्दा फरोशी करता हो तो उसका हिसाब होगा। और अगर ये मुश्किल हो तो पूरा जो स्टॉक है
उसको अगर इकट्ठा फ़रोख्त किया जाए तो क्या उसकी कीमत निकलती है, उसका हिसाब किया जाएगा। अलहासिल ये कि कीमत फ़रोख्त का एतबार होगा, कीमत ख़रीद का एतबार नहीं होगा। अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त हमें समझने की और अमल की तौफ़ीक़ दे। वसल्लल्लाहु वसल्लम अला नबीना मुहम्मद व आखिरु दावाना अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन। السلام عليكم. لا تنسوا الاعجاب بالفيديو والاشتراك في القناة تشجيعا لنا لنستمر بنشر المزيد إن شاء الله.